आज मार्केट्स में जो मूव आई है ना वो नॉर्मल मूव नहीं थी, और मैं ये वीडियो आपके लिए अर्जेंट बेसिस पे बना रहा हूँ। आपको पता है कि मैं डेली की एक वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ, मार्केट अपडेट। लेकिन चूँकि जिस एनवायरनमेंट में हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपनी कर रहे हैं, ईरान यूएस वॉर सिचुएशन और एक ग्लोबल टेंशन है कि जिसमें कोई भी डेवलपमेंट होती है ना तो डायरेक्टली मार्केट्स इंपैक्ट होती हैं। वो मार्केट्स जिनमें आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, गोल्ड, बिटकॉइन, क्रूड ऑयल, US 500। तो अभी आपने खबर सुन ली होगी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 5 दिन का सीज़ फायर अनाउंस किया, और इस खबर का डायरेक्ट इम्पैक्ट लिया स्टॉक मार्केट ने और ऑयल मार्केट ने। क्रूड ऑयल मार्केट, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, $87 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और ठीक ठाक अपसाइड मूव बना के ये डाउन साइड के ऊपर शार्पली क्लैप्स हुआ। उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट को अगर हम देखें तो अर्ली फेब से लेके आज के दिन तक, आज का दिन था कि जब डाउ जोन्स और S&P 500 ने अपना बेस्ट डे पोस्ट किया। अब कहीं ये मैनिपुलेशन तो नहीं, कहीं ये मार्केट्स को कंट्रोल करने के लिए सीज़ फायर की बात तो नहीं की गई? बिकॉज अभी 2 दिन पहले तो 48 आवर्स की डेडलाइन दी गई थी ईरान को कि भाई अगर 48 घंटों के अंदर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन ना किया, खोला ना, तो हम आपके पावर प्लांट्स पे अटैक करेंगे। ईरान की भी स्टेटमेंट आ गई कि हम री अटैक करेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है आपके लिए कि अगर अमेरिका की तरफ से ईरान के पावर प्लांट्स पे अटैक कर दिया जाता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के 48 घंटों में ना खुलने पे, और ईरान की तरफ से रिटेलिएटरी अटैक किया जाता, तो ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर जाती और ऑयल उस कीमत पर चला जाता कि जिस कीमत पे ऑयल के जाने पे अमेरिका में रिसेशन का ख़तरा बढ़ जाता। और अमेरिका में रिसेशन का मतलब है पूरी दुनिया में रिसेशन, और वो 2 प्राइसेस हैं कि जिन कीमतों पे अगर ऑयल चला जाता है तो अमेरिका में रिसेशन आ जाएगा। एक ऑयल का $140 पर बैरल पर जाना, यानी एक महीना अगर ऑयल 140 पे ट्रेड होता है तो अमेरिका रिसेशन में जा सकता है। ये मैं नहीं बल्कि दुनिया के टॉप एनालिस्ट्स बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं। और फिर एक प्राइस है $175 पर बैरल। कुछ दिन इस कीमत पे ट्रेड होने पे अमेरिका रिसेशन में जा सकता है। तो आज की इस छोटी सी ये जो अर्जेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बिकॉज आई हैव सीन ट्रेडर्स के वो इस तरह के एनवायरमेंट्स में अपने लिटरली ट्रेड अकाउंट्स का बेड़ा गर्क कर देते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि इतनी सेंसेशनल सिचुएशन में वो ट्रेड कर रहे हैं और वो जैकपॉट हिट कर लेंगे। लेकिन क्या है, एक के बाद एक खबर आ रही है, एक के बाद एक न्यूज़ आ रही है, जो मार्केट्स को रैंडमली वॉलेटाइल रखे हुए हैं। तो थोड़ी देर में प्राइस चार्ट पे भी लगा के इन न्यूज़ के इस खास तौर पे ट्रंप के सीज़ फायर खबर के इम्पैक्ट को डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे हम देखेंगे, और फिर प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से भी मार्केट को देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन भी हमें वही बता रहा है जो इन खबरें, ये जो बात हमें, ये खबरें, जो ये न्यूज़ हमें दे रही हैं। तो सबसे पहली चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिफरेंट मार्केट्स के ऊपर इस फंडामेंटली इस न्यूज़ के इम्पैक्ट्स को डिस्कस करने के बाद मैं आपको प्राइस चार्ट पे लेके जाऊँगा। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप की ये अनाउंसमेंट, कि जिस अनाउंसमेंट ने डायरेक्टली एक तो स्टॉक मार्केट को पंप दिया, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अर्ली फेब से लेके अब ये आज के दिन तक इस न्यूज़ के बाद बेस्ट डे परफॉर्म किया यूएस स्टॉक मार्केट, ख़ासतौर पे डाउ जोन्स, ये जो आपका इंडस्ट्रियल एवरेज है, और उसके बाद फिर S&P 500 ने, और उसके बाद फिर गोल्ड मार्केट ने एक ठीक ठाक पहले डाउन साइड किया। गोल्ड मार्केट ने बड़ा डिफरेंटली परफॉर्म किया। हालांकि अगर वॉर ख़त्म होने की बात हो रही है तो गोल्ड को तो अपसाइड पे जाना चाहिए, लेकिन वॉर ख़त्म होने की ट्रंप की न्यूज़ पे एक दफ़ा गोल्ड कलैप्स किया, और उसके बाद फिर शार्पली अपसाइड के ऊपर हमें एक रिकवरी गोल्ड मार्केट में देखने को मिली। बिटकॉइन मार्केट में बहुत सिग्निफिकेंट मूव नहीं आई। तो बिटकॉइन, गोल्ड, दोनों मार्केट्स कंफ्यूज्ड है, और मैं आपको थोड़ी देर में आगे चल के बताता हूँ कि ये दोनों मार्केट्स कंफ्यूज्ड क्यों हैं। ऑयल मार्केट ने डायरेक्ट इम्पैक्ट, ऑब्वियसली ऑयल मार्केट के $87 पे वापस आना हमें ये क्लू दे रहा है कि हो सकता है जैसे पहले ट्रंप ने ऑयल की प्राइसेस को कंट्रोल किया, एक ट्वीट करके कि भाई एक वो बात करके कि वॉर विल बी एंडिंग सून, हो सकता है ये इस दफ़ा भी इसी तरह का मामला हो। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर ऑयल प्राइसेस $140 पे जाती हैं तो अमेरिका के रिसेशन का डर बढ़ जाएगा। आगे मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें ये भाई साहब साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो गोल्ड और बिटकॉइन, ये 2 मार्केट्स हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। और मैंने अपनी रिसेंट ये जो वीकली अपडेट मैं आपके लिए लेके आया था, अर्ली मंडे मॉर्निंग मैंने आपके लिए पोस्ट की थी, उस पर मैंने इन दोनों मार्केट्स की इस मूव का रीज़न भी आपको मैंने बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो कन्फ्यूजन है बेसिकली इन 2 मार्केट्स में, दोबारा से फिर मैं आपको कि ये क्यों है। कन्फ्यूजन इसलिए है कि बहुत से लोगों का, बहुत से ट्रेडर्स का, बहुत से एनालिस्ट्स का ये भी मानना है कि हो सकता है ये एक मैनिपुलेटिव मूव हो, अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से मार्केट्स को कंट्रोल करने के लिए। बिकॉज आप देखें कि
ये भी नहीं वारा खाता अमेरिका को कि उनकी स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली कलैप्स करती चली जाए या फिर ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा अपसाइड के ऊपर जाती चली जाए। तो एनालिस्ट ये बात भी कर रहे हैं कि भाई हो सकता है ये मंडे से लेके यानी ट्यूसडे का पूरा दिन से लेके फ्राइडे तक जब ये मार्केट्स अभी एक्टिव हैं, मार्केट्स को थोड़ा सांस लेने दिया जाए और वो 48 घंटे की धमकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस की कि जी हम अटैक कर देंगे अगर ना ओपन। ईरान ने तो अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को ओपन नहीं किया, तो वो सब वहीं पे ठीक है भाई, वो सब जो होता है वहाँ पे हो, मार्केट्स को एक दफ़ा कंट्रोल करें। तो ये वाली सीज़ फायर की एक दफ़ा गुफ्तगू करके बात करके और फ्राइडे के बाद जो कमिंग वीकेंड है दोबारा से जंग स्टार्ट हो जाए और कमिंग मंडे ओपन के ऊपर दोबारा हमें मार्केट्स जहाँ पे हमने छोड़ी थी वहीं पे हमें फिर मार्केट्स मिल रही हैं। तो ये बहुत मैनिपुलेटिव टाइम्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव टाइम्स हैं। और प्राइस चार्ट पे ले जाके अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इन मैनिपुलेटिव टाइम्स से किस तरीके से बचना है। बिकॉज ऑब्वियसली देखें, ये जितनी गुफ्तगू और मैक्रो लेवल पे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो क्या है कि आपने तो स्टॉप लॉस लगाना है ना भाई। आपका तो मार्केट लेट्स सपोज ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे आप ठीक भी हो तो हल्की सी किसी भी न्यूज़ या किसी भी सेंटिमेंट के ऊपर मार्केट अगर आपका स्टॉप हिट कर देती है तो आपको उस ठीक होने का तो फ़ायदा नहीं है। अब एक्सपेक्टेशन क्या है, थोड़ी सी मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बता के उसके बाद I'm gonna take you to the price chart। देखो, अगर तो ये सीज़ फायर रियल है, अगर तो ये जो टॉक्स जैसे खबरें आ रही हैं पाकिस्तान मीडिएटर बन रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान और ये मीडिएट करके 5 दिन की सीज़ फायर के बाद इसका एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट ओवर द वीकेंड आ जाती है कि बस भाई हमने अपनी टर्म्स तय कर ली हैं, जंग ख़त्म हो गई है, तो फिर तो जो रिएक्शन अभी मार्केट ने दिया है इसी रिएक्शन के ऊपर, इसी चाल के ऊपर हमें मार्केट के ट्रेंड्स कंटिन्यू होते नज़र आएंगे। ठीक है, कमिंग वीक के अंदर एक हमें कामनेस नज़र आ सकती है मार्केट्स में। लेकिन अगर ये सीज़ फायर टेम्परेरी है तो फिर मार्केट्स का जो आज के दिन का मूवमेंट है वो भी आपने याद रखना है टेम्परेरी है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज अब ऑयल मार्केट अगर डाउन साइड पर गई है ना तो लोग क्या करेंगे, अच्छा भाई सीज़ फायर हो गए, ऑयल सेल करो सेल करो सेल करो, सेल कर करके क्या होगा, स्टॉप लॉस इवेंचुअली मार्केट्स में कोई ऐसी चीज़ आती है या कोई ऐसी वॉर में डेवलपमेंट होती है, स्टॉप लॉस हो गया। एंड आई नो यहाँ पे लोग अपनी इस तरह की चीज़ों के ऊपर ना आधे आधे ट्रेड अकाउंट अपने रिस्क कर देते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट, क्योंकि वो जैकपॉट हिट करना चाहते हैं ना। अब चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर और जाके जल्दी से गोल्ड मार्केट, US 500, बिटकॉइन और क्रूड ऑयल मार्केट, इन 5 मार्केट्स के डेली प्राइस चार्ट्स के ऊपर जाके इस न्यूज़ का इम्पैक्ट और कमिंग डेज़ के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पे गोल्ड मार्केट का प्राइस चार्ट देख रहे हैं। आप गोल्ड मार्केट में आप देखो अगर वॉर ख़त्म, क्योंकि देखिए गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है, ऑल्दो इसने सेफ हेवन एसेट की तरह परफॉर्म नहीं किया और उसके मल्टीपल रीजंस हैं कि गोल्ड ने क्यों नहीं सेफ हेवन एसेट की तरह परफॉर्म किया। बिकॉज क्या था कि ऑयल प्राइसेस अपसाइड पे जा रही हैं, इन्फ्लेशन का डर है और इन्फ्लेशन की डर की वजह से फेडरल रिजर्व बैंक की जो एक्सपेक्टेशन थी कि वो रेट कट्स करेंगे, रेट कट्स ना होने की एक्सपेक्टेशन के ऊपर क्या है कि डॉलर स्ट्रेंथन था और फिर गोल्ड के अंदर पैसा पार्क नहीं हुआ और फिर डॉलर और बॉन्ड्स और यील्ड्स उस तरफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट किया जिसकी वजह से गोल्ड डाउन साइड के ऊपर आ रहा था। हालांकि इतनी बड़ी जंग और इतनी बड़ी वॉर में क्या है कि आम एक्सपेक्टेशन ये थी कि गोल्ड को अपसाइड पे जाना चाहिए। और जब वॉर स्टार्ट हुई ओवर द वीकेंड, आपको याद है सैटरडे वाले दिन ये पहला अटैक हुआ था अमेरिका की तरफ से ईरान पे। उस वक्त मंडे ओपन गैप ओपन हुआ था बुलिश साइड के ऊपर गोल्ड, और पहले फ्राइडे को जिन्होंने बाय साइड पे पोजीशन ट्रेडर्स ने ले रखी, मैंने खुद ली थी, उन्होंने मार्केट में ठीक ठाक इस मार्केट में पैसा बनाया। अब गोल्ड मार्केट के अंदर अगर हम प्राइस एक्शन वाइज देखें तो इस मार्केट के अंदर हर हाई पिछले हाई से ऊपर रहा, हर लो पिछले लो से ऊपर रहा। और पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि एक ऐसा लो प्लेस मार्केट ने किया कि जो पिछले लो से नीचे निकल गया। और ये वाली कैंडल अभी मार्केट की एक्टिव है, ट्यूसडे मैं ये तकरीबन रात 2 बजे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वाली कैंडल अब आप देखो कि इस तरह से इट्स अ बुलिश पिन बार, बट मार्केट में इस टाइम पे स्ट्रेंथ गोल्ड मार्केट में नहीं नज़र आ रही। और अगर हम इसका एवरेज ट्रू रेंज ATR देखो तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दीज आर द टाइम्स के आप कंफ्यूज हैं। इवन अगर आप इस बुलिश पिन बार को लेट्स सपोज बाय साइड पे ट्रेड करते हो, स्टॉप लॉस कहाँ पे दोगे, सिग्नल तो आपके पास आ गया। फिर स्ट्रक्चर जो है ये हाई बना जो पिछले हाई से नीचे बन गया, ये लो बना जो पिछले लो से नीचे बन गया, यू नो व्हाट आई मीन। और इतने अरसे बाद ये पहली दफ़ा ऐसा गोल्ड मार्केट स्ट्रक्चर बना रही है। अब बात ये है कि स्ट्रक्चर तो अब पहले वॉर स्टार्ट हुई, गोल्ड कलैप्स कर गया, ठीक है, समझ में आती है, डॉलर इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन का डर, ऑयल प्राइसेस का अपसाइड पे जाना, इंटरेस्ट रेट का डिलेज की एक्सपेक्टेशन। बट अब वॉर के ख़त्म होने की न्यूज़ है, एक दफ़ा गोल्ड कलैप्स होकर दोबारा से अपसाइड के ऊपर एक कैंडल की शक्ल गोल्ड ने बनाई कि जिसकी क्लोजिंग एक नेगेटिव बेरिश क्लोज के साथ। तो दीज आर द टाइम्स के जब मार्केट्स ग्रे एरियाज़ के अंदर होती हैं। और एक ट्रेडर का हमेशा एक बात याद रखनी है, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त उसको मार्केट को वो फिगर आउट कर पाए।
आई वुड रिकमेंड कुछ दिन वेट कर जाओ, लिटरली कुछ दिन वेट कर जाओ यार, मार्केट्स कहीं नहीं जा रही आपका, लेकिन ट्रेड अकाउंट आपका चला जाएगा, फंडेड अकाउंट आपका आपके हाथ से चला जाएगा, गोल्ड यहीं पे है, मार्केट यहीं पे है। उसके बाद आते हैं हम US 500। अब US 500 के अंदर आप देखो तो अर्ली फेब से अगर आप नोट करें कंटिन्यूसली डाउन साइड के ऊपर और ये वो आज का दिन के जब बहुत खूबसूरत रिकवरी डाउन साइड पे सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का अनाउंसमेंट आती है सीज़ फायर की, पैम अपसाइड पे, और एक्सपेक्टेशन है कि ये 5 दिन फ्राइडे तक जो सीज़ फायर की न्यूज़ आई है, ऑब्वियसली फ्राइडे तक या कमिंग वीकेंड तक तो सीज़ फायर की ही बात चलेगी, और प्रैक्टिकली ये सीज़ फायर होता है 5 दिनों में, तो अपसाइड के ऊपर यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट करके शॉर्ट टर्म में अपसाइड पे भी जा सकती है। तो दिस वाज द परफेक्ट स्ट्रेटजी, जैसे पहले भी ट्रंप ने ये चीज़ की थी, लेकिन मार्केट्स आर एवेंचुअली मार्केट्स प्रोन हो जाएंगी इस तरह की चीज़ों के ऊपर। पहले भी ट्रंप ने कहा अभी वॉर इज़ एंडिंग सून, उसके बाद वॉर अब इस दफ़ा दोबारा से अगर ये बात होती है कि उसकी ट्वीट के बाद या उसकी अनाउंसमेंट के बाद सीज़ फायर नहीं होती, इन्वेस्टर से आना है, इन्वेस्टर समझ जाएगा। तो इसके अंदर भी अभी साइडलाइंस के ऊपर बैठ के 5 दिन इसको देखो, इसको वेट करो। बिटकॉइन मार्केट के अंदर आइडियली सीज़ फायर की न्यूज़ के ऊपर ये वाली मूव आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक ठीक ठाक अपसाइड पे स्पाइक आएगी, लेकिन बिटकॉइन कन्फ्यूज्ड है। अगैन कन्फ्यूजन किस चीज़ की है? पहले वाली जो खबरें आई थी कि वॉर विल बी एंडिंग सून, कि जिसका मार्केट ने इम्पैक्ट लिया था सारी मार्केट्स ने, वो भी ऐसे हवा में उड़ गई। तो इस वक्त इन्वेस्टर थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड है, उसको नहीं पता कि ये सीज़ फायर टेम्परेरी है, ये एमी मार्केट्स को कंट्रोल करने की बात की जा रही है, या वाकईतन नीयत है इन लोगों की सीज़ फायर करने की। तो बिटकॉइन भी कन्फ्यूज्ड है। प्राइस सेक्शन अगर हम देखें, बिटकॉइन मार्केट बेरिश है। बिटकॉइन का मैंने आपको डिटेल में थोड़ी देर पहले वीडियो पोस्ट करके बता दिया, रेंज बाउंड मार्केट है। आइडियली वी वुड वांट टू सेल फ्रॉम इनटू दिस मार्केट जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन से नीचे, हाँ इस रेजिस्टेंस जोन से ऊपर मार्केट जाती है तो फिर स्लाइटली हम इस मार्केट के ऊपर बुलिश हो जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अपडेट करूंगा। ऑयल मार्केट को आप देखो तो ठीक ठाक, ये तकरीबन $103 से उठ के इस मार्केट का जो लो प्लेस किया $85.74 पर बैरल। दिस वाज समथिंग दे वांटेड एंड दे अचीव्ड इट। अब मुझे लगता क्या है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि ये सीज़ फायर की न्यूज़ के बाद ऑयल कंटिन्यूसली डाउन साइड पे मूव करेगा, नहीं, कंसोलिडेट करेगा और मार्केट इनडिसीजन शो करके वेट करेगी कमिंग वीकेंड का, कि कमिंग वीकेंड के ऊपर फिर ये जो 5 दिन की सीज़ फायर की इन्होंने बात की है उसका नतीजा क्या निकलता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे फॉलोअर्स, आप लोग इन मार्केट्स में एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, और मेरे चैनल्स पे अगर आपको रियल टाइम अपडेट्स मिल रही हैं, ख़ास तौर पे उन इवेंट्स की कि जो मार्केट्स को सिग्निफिकेंटली मूव कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। मेरा मकसद ये अर्जेंट वीडियो बनाने का और ये सीज़ फायर की अनाउंसमेंट को डिफरेंट एंगल से आपके सामने प्रेजेंट करने का ये है कि अगैन मार्केट्स कहीं नहीं जा रही, लेकिन आपका रियल अकाउंट जो आपका ब्रोकरेज अकाउंट है या आपका फंडेड अकाउंट, ये अगर आपने इम्पल्सिव ट्रेडिंग आपने की, जो ग्लोबल सेंसेशन है उसको देखते हुए, ये आपके हाथ से चला जाएगा। तो ये टाइम्स में बिल्कुल साइडलाइंस के ऊपर आप बैठ जाओ, और ख़ास तौर पे बिकॉज आपको नहीं पता, ये जो सीज़ फायर की बात है, पहले भी ये बात, अब दोबारा सीज़ फायर, आपको नहीं पता कि ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। 3-4 दिन और इस हफ्ते बिल्कुल साइडलाइंस पे बैठने से हाँ चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएँ। ओवर द ये कमिंग वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिंग वीकेंड तक तो उन्होंने कह दिया ना कि सीज़ फायर है, तो ओवर द वीकेंड अगर दोबारा से ये सीज़ फायर टूट के अटैक्स होते हैं तो आपको पता है कि यार ये बस फ्लूक था, ये बस मार्केट्स को कंट्रोल करने वाली गुफ्तगू और बात थी। अगर कमिंग वीकेंड इसका रिजल्ट निकल आता है कि नहीं वाकई ही जेन्युइनली सीज़ फायर की तरफ चीज़ें गई हैं, तो फिर हमें पता होगा अच्छा ठीक है मार्केट्स जो हैं वो इनका ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, और फिर कमिंग मंडे कमिंग वीक के अंदर हम डिफरेंट प्राइस चार्ट्स के ऊपर जाके अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छी ट्रेड्स को हाईलाइट कर लेंगे। शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखो एज अ व्यूअर आपके लिए 10-12-15 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन इसके पीछे आप सोचें बहुत काम होता है, और जब आप लाइक करते हैं, आप कॉमेंट करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, तो फिर बहुत हौसला अफजाई होती है। और मैंने अपने फॉर्मेट्स को चेंज किया कि मैं जहाँ पे पहले सिर्फ प्राइस एक्शन डिस्कस करता था, मैं आपके साथ ग्लोबल इवेंट्स डिस्कस करता हूँ, फंडामेंटल्स को भी डिस्कस करता हूँ, और फिर चीज़ों को सिंक करने की भी आपके सामने कोशिश करता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।